दूर गांव में कैलाश नाम का एक बहुत ही फेमस मिस्त्री रहा करता था और गांव के लोग जहाँ पे भी कुछ भी काम होता, नया कुछ भी बनाना होता, उसी मिस्त्री को प्रेफर करते थे। और उस गांव तो गांव आसपास के गांव में भी जो भी लोग थे, जो कैलाश था उसको ही प्रेफर करते थे कि वो उसका घर बनाए, क्योंकि उसके हाथ में परफेक्शन था। और पुराने टाइम में जैसे डिजाइन चलती थी, जो कुछ भी था, तो मतलब वो बहुत अच्छा था अपने काम में, हर कोई उसे ही प्रेफर करता था। और कैलाश की इस वजह से बहुत ज्यादा रेटिंग हाई थी, 5 स्टार चल रहा था वो गूगल पे। अच्छा, कैलाश अपने काम में बहुत परफेक्ट था। तो दूर दूर से सुनते सुनते एक गांव में बहुत ही बड़े जमींदार थे, उनके यहाँ से कैलाश को ऑफर आया। और जब कैलाश गया जमींदार के यहाँ मिलने, तो जमींदार ने कैलाश को बोला कि मेरी एक बहुत बड़ी सी जमीन है जो कि इस गांव से बाहर है और दूसरे गांव से पहले पड़ती है, मतलब बीचों बीच में पड़ेगी, जहाँ पे कोई भी आसपास घर नहीं होंगे। एक्चुअल में वो जमीन खेती के लिए थी, लेकिन वो लोग अब वहाँ पे खेती नहीं करते, मतलब वो जमीन एकदम बंजर पड़ी है। तो जमींदार ने बोला कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे तुम बहुत सुंदर सा घर बना दो, और हम बस उसे ऐसे फार्म हाउस जैसा होता है ना, वैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो तुम जितनी जल्दी हो सके अपना काम स्टार्ट कर दो, अपने लोग लेके आ जाओ, और जितना पैसा बोलोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। तो कैलाश ने बोला कि ठीक है, और अगर पैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ पे करने को तैयार हो तो मैं ज्यादा बंदे लेके आऊंगा जिससे आपका काम जल्दी हो सके। तो जमींदार ने बोला कि हाँ, पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं, तुम जितने लोग लेके आओ, लेकिन बस काम अच्छा करना, तुम्हारा बहुत नाम सुना है मैंने। तो कैलाश तो अपने काम का पक्का था, उसने कहा हाँ हाँ चिंता मत करो, जो कुछ होगा बेस्ट होगा। अब कैलाश ने क्या किया, जो उसके गांव के साथी वगैरह थे, जो उसके साथ ज्यादातर मजदूरी का काम करते थे, उनको सब कुछ बताया और उनको बोल दिया कि अब इस डेट से फलानी जगह पे काम करने जाना है, मतलब दोनों गांव के बीच में है, तो अपना खाना पीना जो कुछ भी लेके चलना, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मजदूर लोग तो बेचारे बस पैसा चाहिए उनको कि घर चलाने के लिए, बाकी वो अपना पूरा शरीर लगा देते हैं वहाँ पे। तो सारे मजदूर जितने भी उसके दोस्त यार थे और जो भी लोग थे काम करने वाले वहाँ पे, सब इकट्ठे हुए और कैलाश और सारे मजदूर गए उस जगह को पहले दिन देखने के लिए। पहले दिन वो लोग वहाँ पे जमीन पे गए, सब कुछ देखा, कहाँ क्या बनेगा, क्या कैसे होगा, जमीन कितनी बड़ी है, मतलब सब कुछ देखना स्टार्ट किया। अच्छा, आज तो बस ये लोग देखने गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान आएगा, चीजें होंगी, फिर काम स्टार्ट होगा। तो आज ही पता नहीं क्यों कैलाश को वहां जाके बड़ा ऐसा लगा जैसे अनईजी सा फील हो रहा है उसे, और उसको इतनी जल्दी था नहीं कि तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन उसको यहाँ पे लग रहा था कि जैसे उसको उल्टी हो जाएगी या कुछ अजीब सा हो जाएगा, मतलब बहुत अनईजीनेस होने लगी उसकी बॉडी में। और कैलाश ने जो साथ में मजदूर थे उनको बोला कि तुम लोग या तो घर चलो, और अभी हम तो काम करेंगे नहीं आज, मेरी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है, तो या तो मैं चले जाता हूँ। तो मजदूरों ने थोड़ा बहुत जो काम वाम था बोला कि ठीक है आप चलो, हम लोग आते हैं करके, और वो लोग चले। कैलाश अपने घर पे वापस आ गया। कैलाश घर पे आया, अपनी वाइफ को बताने लगा कि पता नहीं क्या हो गया, आज एकदम से तबीयत खराब हो गई। तो वाइफ ने बोला कि हो सकता है इतना काम करते हो और ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए तबीयत खराब हो रही होगी, और थोड़ा बहुत अपना जो भी घर के रेमेडीज होते हैं वो किया कि ठीक हो जाए। लेकिन कैलाश ठीक तो हो गया और कुछ ज़्यादा खास दिक्कत नहीं थी, बट एक थोड़ा सा जैसे होता है ना, एक लेथार्जिक हो जाता है अंदर से इंसान, और उठने चलने का कुछ मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, वैसी फीलिंग कैलाश के अंदर रहने लगी, जबकि वो बहुत एक्टिव था। खैर, अब इन सब बातों को साइड रख के इन लोगों ने काम स्टार्ट किया वहाँ पे। अब जिस दिन काम एक्चुअल में स्टार्ट होने वाला था और ये सब लोग पहुंचे, अभी तक फिर भी सब कुछ ठीक था, कैलाश बहुत अच्छा नहीं था, बट ठीक है, काम शुरू हो रहा था और काम थोड़ा थोड़ा चला, हाफ डे हुआ। जैसे ही खाना खाने मजदूर गए और वहां से वापस आए, एक मजदूर को पता नहीं क्या हुआ, वो कैलाश के पास गया और कहने लगा कि काम अब जो कुछ भी है आप देख लो, और मेरा जितना भी बन चुका है अब तक पैसा वो मुझे दे दो, मैं चलता हूँ यहाँ से। तो कैलाश ने उस मजदूर से पूछा कि अरे तुम्हें क्या हो गया और तुम क्यों जा रहे हो यहाँ से? तो उसने बोला कि नहीं साहब, अब मेरा जितना भी हिसाब हो गया मुझे कर दो और मैं जाता हूँ। तो कैलाश को लगा शायद इसको दूर आना पड़ता है और घर दूर जाएगा, और इसलिए इसको शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए ये ऐसा मतलब आनाकानी कर रहा है काम करने में। तो कैलाश ने बोला कि देखो अगर तुम्हें आने जाने की दिक्कत है तो वो मैं अरेंज कर सकता हूँ और तुम्हें इसके लिए काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कैलाश ने बोला कि यार हो सके तो काम वाम पे लगे रहो, क्योंकि हमें जरूरत है यहाँ पे लोगों की। तो उस मजदूर ने बोला कि नहीं साहब, और मैं सब कुछ सोच समझ के यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा, तो आप मेरी जगह किसी और को देख लो। और वो सब बोलते हुए उस मजदूर की थोड़ी सी आवाज में कड़वाहट टाइप की थी, कि मतलब वो स्ट्रिक्टली मना कर रहा था कि नहीं करना ही नहीं है काम, मतलब इस टाइप से। खैर, अब कैलाश ने सोचा कि इससे भी इतनी क्या बहस करूं, और उसको उसके पैसे जितने बने थे दे दिए और वो मजदूर वहां चला गया। अब ये बात तो कुछ खैर ज्यादा हुई नहीं यहाँ से, लेकिन अब खेल शुरू हुआ था कुछ और।
ये लोग डेली आते यहाँ पे काम जो थोड़ा बहुत करते, उनमें से कोई ना कोई मजदूर कहता कि भाई अब नहीं करना काम और मुझे जाना है यहाँ से। कैलाश को लगने लगा कि यार 1 2 3 मतलब इतने सारे बंदों में 4-5 बंदे जा चुके हैं और हो क्या रहा है। अब एक दिन कैलाश के पास एक और बंदा आया और कहने लगा कि साहब जितना जो कुछ बन गया है मुझे दो पैसा और मैं निकल रहा हूँ। कैलाश ने उसको रोका, अच्छे से पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हो और तुम लोग धीरे धीरे क्यों जा रहे हो काम छोड़ के, काम मुझे कंप्लीट करना था और सब कुछ ऐसे ऐसे, तुम्हें दिक्कत क्या है। तो वो मजदूर बोलने लग गया कि अगर मैं बता भी दूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो कैलाश ने बोला तुम बताओ तो सही, विश्वास करना ना करना मेरा काम है, तुम मुझे बताओ कि दिक्कत क्या है। तो वो आदमी बहुत ही मतलब डरे हुए मन से उस कैलाश को बोलने लगा कि जब भी हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आधे पहर काम होने के बाद हमें यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। और जब भी हम कोई कुल्हाड़ी चलाते हैं या कहीं ईंट वीट लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे होंगे, हमें लगता है जैसे कोई हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, मतलब कोई हमारे यहाँ होने से बहुत दुखी हो रहा है, किसी को हमारे यहाँ होने से दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। और वो कराहने की आवाज़ें, दर्द भरी आवाज़ें सुन नहीं सकता कोई भी। और आप एक बात नहीं मानोगे, मैंने तो उस दिन एक छाया भी देखी यहाँ पे। वो छाया हमारा पीछा करते हुए सब पूरे घर में जहाँ जहाँ मजदूर थे वहाँ जाके उनको डरा रही थी। कैलाश को लगा कि क्या बकवास कर रहा है, उसको बड़ी इस बात पे हंसी भी आई कि अच्छा इसलिए तुम लोग काम नहीं करना चाहते। समझ गया मैं, ठीक है तुम लोग ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोग काम करना नहीं चाहते हो या शायद तुम्हें नहीं मन कर रहा होगा इतने दूर आने का, या जो कुछ भी, तुम बहाने क्यों बना रहे हो और किसी की जगह को बदनाम क्यों कर रहे हो। ये सब बोल के उसको डांट के कैलाश ने हटा दिया वहाँ से कि जाओ पैसे लो और निकलो यहाँ से और किसी से इस बारे में बात मत करना। तुम जो भूत प्रेत फैला रहे हो यहाँ पे, घर बन भी जाएगा तो कोई आएगा नहीं रहने के लिए, तो जाओ यहाँ से। लेकिन अब कंसर्निंग होने लगा कैलाश के लिए, क्योंकि कैलाश अपना काम करता, उसको कोई भी डर नहीं लगता, लेकिन मजदूर उनका जीना हराम कर दिया जो भी चीज़ वहाँ पे थी उसने। अब कैलाश के पास मुश्किल से 3 मजदूर बचे थे और डेली का कोई ना कोई जाता था या तो फिर उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब होती थी। अब जो ये 3 मजदूर थे उनमें से भी एक आ गया और बोलने लग गया कि हम तीनों जा रहे हैं, अब हम यहाँ काम नहीं कर सकते। कैलाश ने पूछा रीज़न। वो लोग बोलने लगे कि भाई आप नहीं मान रहे थे, पहले भी हमारे एक दोस्त ने बताया था आपको नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी जान जोखिम में डाल के और काम नहीं करेंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, या तो खुद से काम करना है तो किसी और को ढूंढ लो। और ये बोल के वहाँ से मुड़ के जाने लग गए। तो कैलाश ने बोला कि अगर तुम लोगों को दिक्कत होती है, भूत प्रेत दिखता है यहाँ पे, तो मुझे क्यों नहीं दिखता और मेरे सामने वो चीज़ क्यों नहीं आती। मजदूर ने बोला कि अगर आप नहीं मानते शायद आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन हमें वो साफ साफ दिखाई देते हैं, हम उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं और वो हमें धमकी भी दे चुके हैं कि अगर हमने यहाँ पे काम नहीं बंद किया तो हम और हमारी फैमिली को बहुत बुरी मौत मार देंगे। कैलाश को बड़ा अजीब लगा, उसने उन मजदूरों के सामने ही गुस्से में फावड़ा उठाया और बोला बताओ कहाँ से वो आवाज़ आती है और कहाँ से वो साया निकलता है, मुझे बताओ, मैं अभी जाके देखता हूँ और तुम लोगों के सामने प्रूफ करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मजदूर ने जगह बताई कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा था फिलहाल अभी। कैलाश गया, इसने बहुत तेज से 2-3 बार फावड़ा चलाया जमीन पे, कुछ सेकंड्स कुछ नहीं हुआ और एकदम से बहुत तेज चीखने की आवाज आई, जैसे कि किसी ने किसी की छाती पे फावड़ा चला दिया। मतलब एकदम से कोई दर्द में नहीं चिल्लाता है किसी को बहुत तेज मारने के बाद, बहुत तेज चीख आई। इतनी भयंकर चीख थी वो कि कैलाश के रोंगटे खड़े हो गए एकदम कि भाई क्या है। मजदूरों ने बोला कि बस यहीं से आवाज हमें सुनाई पड़ती थी और या शायद पूरे घर में कुछ ना कुछ है जो हमें हमेशा सुनाई पड़ता है। हमने कई सारी डिफरेंट आत्माएं, मतलब उनका शेप ऐसा देखा हुआ है, तो मतलब प्रॉपर शेप नहीं बट उनकी परछाइयाँ वो देखी हुई हैं। और कैलाश को कहीं ना कहीं लगा कि शायद इस बात में सच्चाई भी है। और जो ये चीख की आवाज़ सुनी थी कैलाश ने, इसके बाद इसके साथ सिलसिला शुरू हो गया, वही परछाइयाँ दिखना। इवन कैलाश को उसके घर तक पहुंचने के बाद भी वो परछाइयाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब वो सो रहा होता वो महसूस कर पाता कि उसके आसपास कोई है, उसकी फैमिली, उसके घर के बाहर, उसको हर जगह महसूस होता कि कोई ना कोई उसके साथ रह रहा है। या वो कोई है मतलब एक, या तो कई ज्यादा है, मतलब कुछ आइडिया नहीं था बट बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कैलाश को फील होने लग गई। कैलाश ने डिसाइड किया कि वो इस जमीन के ओनर से बात करेगा कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जो भी ये लोग काम करते थे उसमें भी एक दिक्कत आती थी, या तो बहुत तेज आंधी चलती, बहुत ज्यादा तेज आंधी चलती और सिर्फ उतनी जगह पे जो कुछ भी इन्होंने बनाया होता वो ढह जाता, या तो बारिश पड़ती, जो बनाते वो गिर जाता। तो बहुत सारी चीजें थी जो लॉजिक बना रही थी, है ना। और बार बार कैलाश मजदूरों से ये कहता भी रहा कि ये पुरानी जमीन है और इस पे ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा मुझे लगता नहीं होता तो फिर बता दे जमींदार। लेकिन अब सारे एक्सक्यूज छोड़ के कैलाश ने बोला कि मैं पूछता हूँ। उसने जमींदार से बात की और पूछा इस घर के बारे में कि क्या है और तुमने मतलब
यहाँ पे कौन सा राज छुपाया हुआ है जो हमारे साथ के लोग बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे काम छोड़ के भाग रहे हैं। जमींदार ने पहले कहा कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें काम नहीं करना वो सीधे बताओ, और तुम्हारा कोई पैसा तो मैं नहीं दूंगा मैं ये वो। कैलाश ने बोला पैसा नहीं देना है मत दो, लेकिन सीधी बात बताओ मुझे, जिससे कि मेरे साथ जो हो रहा है मेरी लाइफ में उससे मैं निजात पा सकूं। फिर कैलाश ने बताना शुरू किया कि जिस दिन से उसने उस घर में फावड़ा चलाया है उसके बाद से उसके साथ में चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही हैं, डरावने सपने दिख रहे हैं, स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं जो बता नहीं सकता। फिर जमींदार कहने लगा कि ये बहुत पहले की बात है और ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जब से ये ज़मीन खरीदी है उससे पहले की बात है कि ये जगह कोई ऐसे जो मारपीट करते नहीं है लोग, उनका अड्डा हुआ करती थी। मतलब जैसे कोई बहुत पैसे वाला आदमी निकल रहा है उसको मारा पीटा और यहाँ आके मार दिया, या फिर कोई बहुत अच्छी औरत जा रही है, इसने मतलब अच्छे अच्छे गहने पहन रखे हैं, पैसा है उसके पास में, तो उसको वहां से खींचते हुए लेके आए, यहाँ मार दिया। मतलब एक ऐसा अड्डा था जहाँ पे लोग कम आते थे और बिल्कुल बीचों बीच में जंगल के था कि कोई ढूंढे भी तो उसको वो इंसान ना मिले, तो वैसा अड्डा था। और यहाँ पे चोर डकैत जो भी थे, ये मारपीट करने वाले बदमाश, वो लोगों को लाके मारा करते थे। अब उन अनजान लोगों की आत्माएं अब भी तक उस जमीन पे भटकती हैं, ऐसा लोग कहते थे। और हमारे घर वालों ने सिर्फ नहीं माना और ज़मीन खरीद ली, लेकिन हमने बहुत बारी सुना है कि ऐसा ऐसा होता है वहाँ पे। और इस बार तुम लोगों को भेज के तुम लोगों ने इस बार और प्रूफ कर दिया कि वहाँ पे अभी भी वो आत्माएं मौजूद है। कैलाश को बहुत बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया कि इसको जब मालूम था तो उसने हमारी जान वहाँ पे क्यों फंसाई। कैलाश ने बोला कि ठीक है, या तो आप उस जमीन का तंत्र मंत्र करा दो या तो फिर वहाँ का काम बंद करा दो, हमें वहाँ पे काम नहीं करना। और इसके बाद से मैं गांव में बता दूंगा कि वो ज़मीन इस टाइप की जिसे वहाँ पे कोई काम करने ना जाए और अपनी जान जोखिम में ना डाले आपकी वजह से, क्योंकि आप इतने स्वार्थी, और ये सब बोल के कैलाश चलाया वहाँ से। अब कैलाश को बाद में सुनने में आया कि जो ज़मींदार था उसने काफ़ी तंत्र मंत्र करा के वो ज़मीन को बहुत शुद्ध करने की कोशिश की कि शुद्ध हो जाएगी, वहाँ से जो भी आत्माएं चली जाएंगी। लेकिन 10 साल बीत गए और कैलाश थोड़ा सा अपनी एज से आगे निकल गया। लेकिन वो बताता है कि आज भी वो ज़मीन वैसी ही खाली पड़ी है, सुनसान पड़ी है। खेतों के बीच में होने के बावजूद वहाँ पे कोई फसल नहीं उगती, वहाँ पे कोई घर नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बना। इसका मतलब जो आत्माएं उस टाइम वहाँ भटक रही थी वो आज भी वहाँ पे भटक रही हैं और उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुझे कहानियाँ डेली अपलोड करनी चाहिए, लेकिन यार कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, डेली कहानी अपलोड नहीं कर पा रही और थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम भी चल रही है। लेकिन यार तुम लोग अगर स्टोरी को लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट कर देना तो वो मुझे और अच्छा लगेगा जब भी मैं देखूंगी। और यार सब्सक्राइब कर देना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है यार। और ठीक है, एंजॉय करो, खुश रहो।